जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पर टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है और ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा करके भारत के खजाने में भी मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने कुल 5 मेडल जीते हैं। हालांकि हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाए तो बहुत कुछ खास नहीं है। हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली दूसरे देशों की बात करें, एज चाइना, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बट आई थिंक कि हमारी जो टीम्स हैं और जितनी उनकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेस्ट रही है, और इन बेस्ट में भी हमें जो खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीते हैं उनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपना जीके स्ट्रांग करना चाहते हो, तो हर किसी जगहों पर इन खिलाड़ियों के बारे में आपको पूछा जाएगा। किस खिलाड़ी ने किस फील्ड में क्या मेडल जीता है वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी खिलाड़ियों ने भारत के खजाने में मेडल्स लेकर के आए हैं उन सभी के नाम तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन एक चीज और, वो एक चीज ये है कि भारत ने अब तक जितने ओलंपिक्स हुए हैं वो 1900 से लेकर के अब तक, है ना, 1900 1900 से लेकर के अब तक जितने ओलंपिक्स हुए हैं उन सभी ओलंपिक्स में भारत ने कब कब कितने मेडल जीते और किस खिलाड़ी ने किस फील्ड में क्या सिल्वर जीता, गोल्ड जीता या ब्रॉन्ज जीता, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बने रहिएगा एट द लास्ट। सब कुछ आपको ब्रीफली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशंस को, जिसमें मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020। एक्चुअली ये ओलंपिक 2020 है बट हो रहा है 2021 में। इसका मेन रीजन है कोविड-19, जिसने सब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है और बहुत सारे देशों को परेशान करके रखी है। और ऐसे में भी ओलंपिक्स का होना एक बहुत ही अच्छी बात है। सब कुछ एज यूजुअल ठीक होता जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये हो भी जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय का परफॉर्मेंस को जानने के लिए हैं आप बेकरार, तो बिल्कुल उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ इसके बारे में। देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2020 का समर ओलंपिक है और ये अब तक का एक 32वां ओलंपियाड है ना। मतलब इसके पहले 31 ओलंपिक हो चुके हैं 1900 से अब तक। ओके, और ये जो ओलंपिक है जापान का शहर टोक्यो में किया जा रहा है। इसका ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली पिछले साल 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से इसे अब 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2020-21 तक जारी किया गया है। यानी कि ये जो है कल और परसों में खत्म होने वाला है। ऐसे में ये पूरा का पूरा गेम जो है अब अपने चरम पे है और अब खत्म होने वाला है। और भारत के खजाने में अब तक कितने मेडल आ गए हैं वो सब कुछ आपको अभी के अभी तुरंत पता चलने वाला है। लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फर्दर इस तरह की किसी भी तरह की मैं वीडियोस लेकर के आऊं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं रोजाना जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें मैं चाहे वो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र या फिर विज्ञान के विषय जिसमें जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन, इन सभी विषयों से महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन मैं कराता हूं। उनका लिंक मैंने यहाँ पे आई बॉक्स में दे दिया है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उन सभी वीडियोस को, वो भी जाकर आप देखिए। आपके जीके स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में और दिखाता हूं कि क्या इवेंट्स थे टोक्यो ओलंपिक्स में। देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पर कुल 339 इवेंट्स थे, है ना। इस इवेंट्स में कुल 33 स्पोर्ट्स थे। ऐसा क्या है, मतलब स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, और इसके अलावा स्विमिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, इस तरह के 33 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया इसमें। और उन सभी में 339 इवेंट किए गए। यानी कि एक गेम में एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम रेसलिंग की बात करें तो उसमें 48 किलोग्राम होता है, 67 किलोग्राम होता है, 80 किलोग्राम होता है। ऐसे अलग अलग भार वर्ग में वहां पर कुश्ती होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये कुल 339 इवेंट्स थे। इसके अलावा आपको डेट पता चल गया है कि 23 जुलाई से लेकर के संडे अगस्त 8 तक यहाँ पर कराया गया।
एथलीटों की बात करें तो कुल पूरे देशों की मिलाकर के दुनिया भर में जितने देश हैं, लगभग 205 देशों को इसमें शामिल किया गया था। उन सभी देशों से 11,326 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। मोटो की बात करें तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना कंपलसरी है। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके। और स्टेडियम की बात करें तो ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में है, जहां पर ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेडल्स जो है उसके हिसाब से चाइना नंबर 1 पे चल रहा है, जिसने कुल 34 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं। जिसकी गोल्ड ज्यादा होती है उसे नंबर 1 दिया जाता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसने कुल 92 मेडल जीते हैं, जबकि चाइना ने 74 मेडल जीते हैं। लेकिन गोल्ड ज्यादा होने की वजह से चाइना नंबर 1 पे है और यूनाइटेड स्टेट सेकंड पे है। चाइना ने 24 ब्रॉन्ज, 24 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 30 गोल्ड, 35 इन्होंने सिल्वर और 27 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज से आए हैं, कुल 92। तीसरे नंबर पे जापान आता है, जहां पर ये गेम चल रहा है। तो ऐसे में ये सभी देश काफी आगे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के खजाने में अभी तक एक भी गोल्ड नहीं आया है, और इसके पास सिर्फ 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। कुल मिला के 5 मेडल इंडिया ने अभी तक जीता है, और इस तरीके से अपनी इंडिया जो है वो 65 रैंक हासिल कर पाई है टोक्यो ओलंपिक में। काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ही खराब है, और इसकी वजह भी है हमारे पास। मैं उन वजहों पे भी डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ खास वजहें हैं जिसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर गाइडेंस, और जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में साइंटिफिक चीजों को लेकर के यहाँ पर जो एथलीट है ट्रेन किए जाते हैं और उनको काफी चीज सिखाई जाती है, उनकी डाइटिंग और हर चीज को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इंडिया में इस चीज की काफी ज्यादा कमी है, इसकी वजह से हमारी रैंकिंग थोड़ी सी कम है। बट बाय द वे, जितनी भी है वी विल डू अगेन अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की, जिसमें थी मीराबाई चानू। आपने देखा था कि सबसे पहला जो मेडल आया था इंडिया के हाथों में, वो थी दिलाने वाली मीराबाई चानू मणिपुर की। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया था वुमेन 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। इसमें इन्होंने कुल 202 किलोग्राम का वजन उठा करके अपना नाम सिल्वर मेडल के लिए यहाँ पर स्थापित किया था, और इतिहास रच दिया था इन्होंने, और काफी गौरवान्वित फील किया था हमें, हम सभी इंडियंस को। एक्चुअली पता है कि जो मीराबाई चानू है वो 2016 में भी गई थी, लेकिन वहां पर उन्होंने क्लिंच नहीं कर पाई थी, मेडल को हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ पर 202 किलोग्राम सिल्वर मेडल इन्हें दिला दिया था, और फाइनली 40 किलोग्राम वजन में ये अपने आप को स्थापित कर पाई थी। ये उनका पहला ही ओलंपिक मेडल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो मीराबाई चानू थी उनका पहला मेडल था। और उनके अलावा जो दूसरी वेट लिफ्टर रही हैं, कर्णम मलेश्वरी ने भी ओलंपिक मेडल जीता हुआ है, लेकिन वो टोक्यो में नहीं थी, वो इसके पहले वाले में थी, यानी 2016 वाले में थी। ठीक है, इस तरीके से अपने इंडिया को पहला मेडल दिलाने वाली थी मीराबाई चानू। ये भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए। इन सभी प्लेयर्स के ऊपर डिटेल में इनकी बायोग्राफी अगर आपको जानना है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ये जितने भी विनर्स हैं अपने ओलंपिक गेम्स के, इनकी बायोग्राफी को मैं लेके आना चाहता हूं, और आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि क्या ऐसा करना ठीक है, या फिर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। दूसरी हमारी प्लेयर है दैट इज वेरी यूनिक, लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन जो है वो बॉक्सिंग करती हैं, और इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ये ब्रॉन्ज मेडल इनको 64 टू 69 किलोग्राम कैटेगरी में मिला है, और ऐसे में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और फाइनली इंडिया को एक मेडल दिलाया। आपको पता होना चाहिए कि जो लवलीना बोर्गोहेन हैं उन्होंने अपने सेमीफाइनल में बोस्निया सर्मिला से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर ये सेमीफाइनल में जीतती तो कहीं ना कहीं इनको सिल्वर मेडल मिल सकता था, बट कोई नहीं, मेडल मेडल होता है और गोल्ड गोल्ड होता है। एक्चुअली दंगल मूवी की बात करें तो ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या लवलीना जो है वो, हालांकि जो कोई भी प्लेयर जो यहाँ पर पहुंचता है और वो मेडल लेकर के आता है तो वो बहुत छोटी बात नहीं होती है। वहां एक्चुअली पहुंचना ही सबसे बड़ी बात होती है, और कोई पहुंच गया और साथ में मेडल
हासिल कर रहा है, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है और हमें उसे एडमायर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो लोनिया थी, उन्होंने चाइना की ताइपे नाइचिन चेन के ताइपे नाइचिन चेन को क्वार्टर फाइनल में हराया था और जिसकी वजह से इन्हें ये मेडल मिला था। फाइनली माय फेवरेट पीवी सिंधु की बात करेंगे। पीवी सिंधु ऐसी ओनली वुमेन एथलीट बनी है जिन्होंने लगातार टू इवेंट्स में, यानी कि लगातार टू ओलंपिक्स में मेडल हासिल की हैं, इंडिया को मेडल दिलाए इन्होंने, जिनको गोल्डन एक्चुअली बैडमिंटन क्वीन बोला जाता है। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ पे सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। इनकी वजह सॉरी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया है। और इन्होंने पिछली बार जो 2016 ओलंपिक हुआ था, वहां पर भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाने के लिए इन्होंने दिलाया था। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सुशील कुमार जो कि मेल कैंडिडेट हैं और इन्होंने ही एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो दो बार इंडिविजुअली दो बार ओलंपिक्स में मेडल हासिल कर पाए थे। इसके अलावा पीवी सिंधु जो कि ओनली वुमेन है और ये मतलब दो बार ओलंपिक में मेडल लेकर के लगातार लेकर के आना बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि इन्होंने चाइना की जो थी ही बिंग जियो, इनको 21-13 21-15 से हरा करके अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस तरीके से भारत के लिए तीसरा कंफर्म मेडल इन्होंने किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारी अगली प्लेयर हैं दैट इज रवि कुमार दाहिया। व्हाट अ फैंटास्टिक मैन, आई लव यू यार। प्लीज देखो यहाँ पर क्या है, रवि कुमार दाहिया इनकी परफॉर्मेंस को सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आपने इनकी वीडियो अभी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि कजाकिस्तान के प्लेयर के साथ जब ये कुश्ती कर रहे थे, अटा फाइनली उसने यहाँ पर इनके हैंड में बाइट कर लिया था, है ना, काट लिया था यहाँ पर। और सोचो इतनी तकलीफ और बहुत जोरों से काटा था, ऐसा नहीं सिंपली, बहुत जोर से काटा था। इसके बावजूद इन्होंने छोड़ा नहीं था यार। मोस्ट वेलकम यार, यू आर वेरी गुड। चलिए तो इनकी बात करते हैं, जो दहिया साहब हैं, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया और सिल्वर मेडल में इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और इस तरीके से ये जहिया जो है, आपको पता होना चाहिए कि 23 इयर्स ओल्ड के हैं, बहुत ज्यादा एज इनकी है नहीं। और इस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जैगर युग्वे के साथ इनको हार का सामना करना पड़ा था, फाइनल में जाकर के ये हारे हैं। बट कोई नहीं, मेडल मेडल होता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल ये लेकर के आए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इट वाज इंडिया 9th सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक हिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि पूरे इतिहास की बात करें तो भारत अब तक केवल 28 मेडल हासिल कर पाया है, कुल मिलाकर के ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर सब कुछ मिलाकर के उसने केवल 28 मेडल हासिल कर पाया है। बड़े दुख की बात है भाई, बड़े दुख की बात है। हमें और कुछ करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा और चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, फैसिलिटीज अवेलेबल कराई बजानी पड़ेगी। सिर्फ क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा। भारत में लोग क्रिकेट का क्रेज ऐसा बना के रखे। देखो मैंने देखा ना कि जितने भी ओलंपिक में जो भी प्ले मोस्ट प्रोमिनेंट जो होते हैं उनका क्रिकेट थोड़ा कम खेला जाता है ना। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो देखो चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसी जगहों पे क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है ना। तो हमारी जो सोच है, हमारे जो कल्चर है, वो पूरी की पूरी क्रिकेट के अंदर घुसी हुई है ना। तो क्रिकेट से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा हमें, दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जा करके हम अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सेकंड सिल्वर मेडल, ठीक है, तो कुल मिलाकर के 9 सिल्वर मेडल हमने पूरे ओलंपिक में, और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में ये दूसरा सिल्वर मेडल हमें मिला दहिया के द्वारा। रवि कुमार दहिया ने यहाँ पर जो कजाकिस्तान के प्लेयर थे नरिसलमान सन्याय, बहुत गुस्सा आ रही है इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने बाइट कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इनके ऊपर कुछ करना जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेयर को इन्होंने बाइट किया, डेफिनेटली इनको ओलंपिक में दोबारा गेम खेलने से इनको डिवार्ड कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, है ना। ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करो, उसको बताओ, है ना, बताना पड़ेगा यार, बहुत गलत किया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्लेयर है हमारे, दैट इज इंडियन हॉकी टीम। वाह यार, इंडियन हॉकी टीम ना शुरुआत से ही बहुत अच्छा करी है। इंडियन हॉकी टीम ने अकेले अकेले पूरे के पूरे ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल लेकर आई है, 8 बार मेडल लेकर के आई है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारी टीम, इंडियन हॉकी टीम काफी पहले से ही काफी अच्छे प्रोमिनेंट थी। जब मेजर ध्यानचंद चंद ने पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था, उस समय से ही लेकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन बीच में काफी ज्यादा कुछ ग्लिचेस हो गई, काफी ज्यादा जो ध्यान था हमारा कहीं ना कहीं क्रिकेट पे चला गया था, और इसकी वजह से 41 साल बाद हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 41 साल का ये लंबा वेट काफी ज्यादा कुछ बताता है हमारी टीम के लिए। तो खैर ये जो टीम थी उनने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इसके जो
इनके जो मनप्रीत सिंह जी थे, जिन्होंने जो कैप्टन है हमारी टीम के, उन्होंने अपनी जो टीम की जो विनिंग की वजह से जो इनको पैसे मिलने वाले थे उसको इन्होंने डोनेट कर दिया है कोविड-19 डॉक्टर्स को, ताकि वो अच्छे से लोगों के इलाज कर सके, है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है 41 साल के बाद। लास्ट टाइम इन्होंने 1981 में मॉक्सो यानी रसिया की राजधानी जो है मॉक्सो, वहां पर इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, उसके बाद अब तक हम नहीं जीत पाए थे। फाइनली हम लोगों ने जीता और काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, काफी अच्छा लगा। यहाँ पर हमने किसको हराया था, तो जर्मनी को 5-4 से इंडिया ने हराया था। एक्चुअली ये भी देखने की बात है कि स्टार्टिंग में इंडिया जो था वो 3-1 से पीछे चल रहा था, लेकिन बाद में जर्मनी को इन्होंने डिफीट किया, 5-4 से इनको हरा दिया, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है, जीतने वाले को ही, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं, और ये इंडियन टीम बाजीगर ही है। ओके, तो इस तरीके से भारतीय टीम ने यहाँ पर भारत की खजाने में 5वां मेडल लाके रख दिया है। फाइनली दिस वाज द टोटल 5 मेडल्स इन द इंडियन ओलंपिक गेम। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया। फिलहाल मैं आपको बताने वाला था कि इंडिया ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, और कौन कौन से फील्ड में, और कौन कौन से खिलाड़ी ने कब कब कितना कितना मेडल जीता है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसे आपको इंटरेस्टिंगली तरीके से जानना चाहिए। और बिल्कुल अभी तक जो मैंने डिटेल बताया है ना, और आपको पसंद आया है और अभी तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बताता हूं मैं कि कौन से प्लेयर ने किस बार कितना जीता था। देखो यहाँ पे बात करते हैं पेरिस 1900 की। सबसे पहली बार भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और भारत के थे नॉर्मन प्रिचता, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल रेस में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है। आपको एथलीट का नेम पहले, उसके बाद मेडल्स, उसके बाद इवेंट क्या था, और फिर कौन सी ओलंपिक थी। तो 1900 की बात करें तो यहाँ पर हमें कुल 2 मेडल मिले थे, और जिसे नॉर्मन प्रिचर्ड ने ही दिया था। एक बार 200 मीटर फ्री स्टाइल में और एक बार हर्डल वाले में इन्होंने को सिल्वर मेडल दिलाया था। वहीं बात करें 1928 आर्मस्ट्रांग की, तो जिसमें इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अब देखो इंडियन हॉकी टीम लगातार गोल्ड मेडल लेकर के आई है। 1932 में अगली अगली बार जब ओलंपिक हुआ था उसमें भी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल लाया। फिर बर्लिन 1936 में भी गोल्ड मेडल लाया। लंदन 1948 में यानी 1948 में भी गोल्ड मेडल लेकर के आई, और हेलेंसिक 1952 में भी गोल्ड मेडल लेकर के आई थी इंडियन हॉकी टीम। तो इस तरीके से लगातार 1 2 3 4 और 5 बार लगातार इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर के आती रही। सोचिए कितना स्ट्रांगली तरीके से इंडिया ने यहाँ पे खेलती थी। इसके अलावा हेलेंसिक में ही 2 मेडल हमको मिले थे 1952 में, यहाँ पर जिसको केडी जाधव ने यहाँ पर बैडमिंटन बैनामिट रेसलिंग में यहाँ पर लेकर के आए थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे की बातों को करते हैं। यहाँ पर दोबारा से इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर के आई मेलबर्न में। इसके अलावा फिर से सिल्वर, फिर गोल्ड, मतलब हमारी जो टीम थी वो पूरी की पूरी हॉकी टीम थी। ठीक है, और हॉकी टीम ने इस तरीके से पूरा यहाँ पे देखो ब्रॉन्ज मेडल मैक्सिको में लेकर के आया, फिर ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मुंचिन 1972 में लाया, फिर गोल्ड मेडल यहाँ पे लेकर मॉस्को में लेकर के आया 1980 में, और ये इंडिया का आखिरी मेडल था हॉकी के लिए। ठीक है, यहाँ के बाद इंडिया पता नहीं क्या हो गया, और फिर इंडिया हॉकी टीम की कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से ये लेकर के नहीं आ पा रहे थे। 1980 के बाद इंडिया दोबारा फिर गेम में लौट के वापस नहीं आ पाई। गोल्ड तो क्या, वो ब्रॉन्ज और सिल्वर भी नहीं लेकर के आए। इसके बाद हमारे आते हैं लिएंडर पेस, जिन्होंने यहाँ पर अल्टाना में 1936 में यहाँ पर टेनिस में यहाँ पर लेकर के आए थे ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा सिडनी 2004 में, सॉरी 2000 में कर्णम मलेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, जैसे कि अभी हमने मीराबाई चानू की बात करी थी जो यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं, वहीं कर्णम मलेश्वरी जो थी वो सिडनी में 2000 में लेकर के आई थी। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि आपने इन्होंने देखा था कि हमारे खेल मंत्री भी रह चुके थे, ये भी सिल्वर मेडल लेकर के आए थे डबल ट्रैप शूटिंग में एथेंस 2004 में। ठीक है, तो 2004 में भी एक मेडल मिला था, 2000 में भी एक मेडल मिला था, और अब बारी आती है 2008 की, जो कि बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में, और यहाँ पे अभिनव बिंद्रा और विजेंदर सिंह ने यहाँ पर हमारे लिए मेडल लेकर के आए थे। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड शूटिंग में लाई थी, और ब्रॉन्ज जो था वो बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह जी लेकर के आए थे यहाँ पे। आगे देखते हैं 2008 में हमें कुल 3 मेडल मिले थे। यहाँ पर सुशील कुमार जो कि कुश्ती करते हैं, और इन्होंने 66 किलोग्राम रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हमें दिलाया था इंडिया को। और अगली बार दोबारा से, जैसे मैंने बताया कि सुशील कुमार जो थे एक ऐसे प्लेयर थे जो लगातार दूसरी बार इंडिविजुअली मेडल लेकर के आए थे। इसके बाद पीवी सिंधु हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2008 और 2012 में
सुशील कुमार सिल्वर, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेकर के यहाँ पे आए थे। हालांकि सुशील कुमार की हिस्ट्री आपको पता होगी, फिलहाल ये अभी हैं जेल में, और इनकी कहानी अगर आपको जाननी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ आपको मिलेगा जानने के लिए। कुछ इनके साथ इंसिडेंट हो गया था, मर्डर केस था, और इसकी वजह से अभी जेल में है ये। चलिए, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, समय हर कुछ बदल देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, विजय कुमार जो है वो सिल्वर मेडल लेकर आए थे लंदन 2012। लंदन 2012 में हमने देखो कितने मेडल जीते थे, तो ये है 1 2 3 4 5 और 6। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मेडल था लंदन 2012 में ही भारत ने जीता था, जिसमें सिल्वर 2 जीते गए थे, ब्रॉन्ज 4 जीते गए थे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला जो गेम था 2016 का रियो ओलंपिक में, हमने सिर्फ 2 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। यहाँ पे पीवी सिंधु है 2016 में, और साक्षी मलिक कुश्ती में यहाँ पे इन्होंने जीता था। काफी ज्यादा इनकी तारीफ हुई थी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन लोगों ने, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत करके, ठीक है। तो 2016 में हमने 2 मेडल जीते। इसके अलावा अब आ गया था टोक्यो ओलंपिक, जिसमें हमने अभी तक 5 यहाँ पे मेडल जीते हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मीराबाई चानू थी, उसके बाद लोनिया बोरगोहिना और पीवी सिंधु के अलावा रवि कुमार दहिया और इंडियन हॉकी टीम यहाँ पर लेकर आई। इंडियन फीमेल टीम की भी परफॉर्मेंस चल रही है, और आशा करता हूँ कि वो टीम भी यहाँ पर पहली बार अपना जीत जरूर हासिल करेगी, और हमें एक ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल जरूर दे करके जाएगी, और इस तरीके से हम 6 मेडल यहाँ पे जीत पाएंगे। तो ये सब कुछ था हमारे इंडियन हिस्ट्री का, एक एक्चुअली ओलंपिक हिस्ट्री, जिसमें हमने कब कब कहाँ कहाँ पर कितने मेडल जीते थे, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फाइनली मैं बात करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।